हेलो दोस्तों। सोचा आज कुछ अलग करते हैं। गाने तो हम लोग हमेशा गाते हैं, तो आज कुछ डिफरेंट किया जाए। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग सोशल मीडिया में या यहाँ वहाँ बहुत सारी कहानियाँ सुनते रहते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनते रहते हैं और सुनकर भूल जाते हैं। मेरे पास भी कुछ स्टोरीज़ का ऐसा एक कलेक्शन है। मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाए, साझा किया जाए, शायद हम लोगों में से किसी को इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो दोस्ती, ये कहानी है एक बाप और एक बेटे की। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, तो सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होती है इस कहानी से मिलने वाली सीख। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक इंसान ने नई कार खरीदी। उसको अपने कार से बहुत ज़्यादा लगाव था और वो रोज़ सुबह उठ के अपनी कार की सफाई किया करते थे। चमकता हुआ कार देखकर उनको एक अजीब सी खुशी होती थी मन में। तो एक संडे की सुबह ऐसा ही वो अपनी कार की सफाई कर रहे थे उसको, तभी उनको कार की दूसरे साइड से कुछ स्क्रैच करने की आवाज़ आई। तो उनका छोटा बच्चा था, एक 5 साल का छोटा बच्चा, वो कुछ शैतानी कर रहा था। उन्होंने वार्न किया उसको कि बेटा कुछ मत करो। बच्चे ने सुना नहीं, बच्चा फिर भी कुछ कुछ करता रहा। और थोड़ी देर बाद उनको कुछ ऐसा लगा जैसे बच्चा कुछ लिख रहा है कार में कुछ स्क्रैचेस डाल रहा है, ऐसा लगा उनको। वैसी आवाज़ आई। इस आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने ये सोचा कि अरे मेरी नई नई कार है और बच्चा उसको स्क्रैच करके ख़राब कर रहा है। और उस समय इनके हाथ में एक लोहे का रॉड था जिसको पास में रखा हुआ था। और इन्होंने आओ न देखा न ताओ और सीधा जाकर बच्चे के हाथ पे उस रॉड से वार कर दिया। चूँकि बहुत गुस्से में थे तो उनको यही ठीक लगा। बच्चा बिलख कर रोने लगा, बहुत ज़ोर से रोने लगा, हाथ में बहुत सूजन आ गई। तुरंत उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत उसी कार में अपने बच्चे को बैठाकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, एक्सरे लिया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हाथ की हड्डी टूट गई और शायद इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। बंदे के आंख में आंसू आ गया। बंदा बाहर जाकर रोने लगा, पछताने लगा अपने किए पे कि हाय मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया। बच्चा मासूम नज़रों से अपने पापा की तरफ देख रहा था कि पापा क्या मैंने इतना कुछ गलत कर दिया कि आपने उसके लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बच्चे के हाथ को कट करना पड़ा। आदमी ने बाहर आकर जब अपने कार को पास से देखा, उसने देखा कि एक्चुअली मेरा बच्चा कर क्या रहा था। उसने देखा बच्चे ने कार पे पत्थर से लिखा था आई लव यू पापा। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है। कई बार हम लोग गुस्से में आकर बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। इस कहानी के जरिए मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए। कई बार हम लोग फिजिकल चीज़ों के लिए फिजिकल चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं उन चीज़ों के अलावा जो हमारे अपने हैं। कार तो कभी भी ठीक हो सकती थी लेकिन वो बच्चे का हाथ वापस नहीं आएगा। तो आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ, आपका पूरा परिवार है। प्लीज़ उन पे ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, न कि आपका मोबाइल, न कि आपका कार। ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो सकती हैं लेकिन आपकी फैमिली का प्यार आपको दोबारा नहीं मिलेगा अगर आपने इनको खो दिया तो। एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों, फिर कभी हाजिर होऊंगा आपके साथ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना मत भूलिए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे कुछ ऐसा नया करने का, कुछ और बेहतर कहानियाँ लेकर आपके सामने फिर आऊँ। सी यू देन।